ठीक है ना। ये टॉपिक पहले देख लेते हैं कि लेंस क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मिरर हम लोग पढ़नी है ना, मिरर में कितने सरफेसेस होते हैं? 2। तो एक में जो होता है वो आपका ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरे साइड में सिल्वर कोटिंग करते हैं और लेड ऑक्साइड पेंटिंग। अरे बोलो यार, सरफेस अगर प्लेन है तो प्लेन मिरर बनता है उसे, सरफेस अगर स्फीयर का पार्ट है तो स्फेरिकल कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले लेंस क्या होता है वो लिखा जाए। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ग्लास का बना होता है या ट्रांसपेरेंट ग्लास, जनरली लेंस ग्लास का बना होता है। क्लियर है क्या? तो लिखो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bound by two surfaces, bound by two surfaces, at least one of which must be a curved surface. Fast. तो लेंस क्या है? एक मीडियम है। क्या है? मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कितने सरफेस से बना होता है? 2, जिसमें एक सरफेस कम से कम क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अब लेंसेज के टाइप्स देखेंगे, अब कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। तो जनरली ये टाइप्स है लेंसेज के, लिखो 6 टाइप्स हैं। पहला तुम लोग बोलते हैं डबल बाई कॉन्वेक्स, जो भी बोलना है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, और तो दोनों साइड कॉन्वेक्स सरफेस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और डबल कॉन्वेक्स लेंस भी इसका नाम है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद है बाई कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस, या इसको हम बोलेंगे डबल कनकेव लेंस, यानी दोनों साइड कनकेव सरफेस हो। कनकेव कॉन्वेक्स क्या कहते हैं वो तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। थर्ड में होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेन होगा दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होगा। उसके बाद होता है प्लेनो कनकेव लेंस। नेक्स्ट होता है कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स होगा दूसरा कनकेव होगा, कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस। और तीसरा जो होगा, लास्ट जो होगा, वो होता है कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ ध्यान दिया जाए, इधर एक एक करके पहले देखेंगे कैसे बनता है, और सबका रेडियस में डिफाइन करूंगा। देखो यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दिया जाए। बाय कॉन्वेक्स लेंस, या इसका नाम है डबल कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस में कितने सरफेस होना चाहिए? 2। तो इसमें दोनों सरफेस है वो कॉन्वेक्स है। क्या है? कॉन्वेक्स। देखो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह बनता है, अभी मैं इसका वर्किंग भी दिखाऊंगा। देख रहा है क्या? ये 2 स्फीयर है, अरे 2 स्फीयर है ना, तो 2 सेंटर भी होगा इसका। देखो ये वाला स्फीयर का मैंने ये वाला पार्ट ले लिया क्या? और दूसरे का ये दूसरा पार्ट ले लिया, तो दोनों साइड से जब एंटर करेंगे, और ये ट्रांसपेरेंट को मीडियम है, ग्लास। अरे बोलो यार, ये तुम्हारा नहीं है, ये वाला पार्ट सिर्फ देखो, जो पार्ट में भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। सब लोग ध्यान में देखना, ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला जो पार्ट तुमको दिख रहा है, यही है तुम्हारा लेंस। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसा है? ट्रांसपेरेंट। कितने सरफेस से बना हुआ है? 2। इधर वाला जो सरफेस वो कैसा दिख रहा है तुम्हें? कॉन्वेक्स। बाहर से दिखना है क्योंकि लाइट एंटर करेगा बाहर से ना, ये भी क्या है? कॉन्वेक्स। इसलिए इसका नाम पड़ा डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखो यहाँ ध्यान दो, जब 2 सरफेस है और दोनों स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, 2 सेंटर होगा। ये वाला सरफेस का सेंटर में टुवर्ड्स द राइट मानता हूँ, ये सेंटर है C1, और इस सरफेस का सेंटर क्या है? C2। अरे बोलो यार। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा R1। क्या होगा? R1। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? R2। अरे होगा ना? टुवर्ड्स द राइट क्या होगा? पॉजिटिव, तो इसका R1 क्या होगा? पॉजिटिव, और R2 क्या होगा? नेगेटिव। अरे होगा ना? कनकेव लेंस, डबल कनकेव लेंस। देखो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिख रहा है क्या? ये वाला सरफेस आप जो भी मानना है, ये आपका फर्स्ट सरफेस, ये आपका सेकंड सरफेस,
अरे हाँ या नहीं बोलो। ये आपका सेंटर में C1 मान लेता हूँ, ये आपका सेंटर C2। बोलो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा रेडियस R1, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा R2। तो यहाँ R1 टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो R1 क्या होगा नेगेटिव, R2 क्या होगा अरे होगा क्या। और देखो ये वाला पार्ट जो तुम्हें बना, अगर तुम इस साइड से एंटर कर रहे हो कनकेव मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? कनकेव सरफेस। इधर से भी क्या मिल रहा है? कनकेव। हाँ या नहीं? तो यहाँ पे जो लेंस बना ये वाला जो मीडियम होगा ये ट्रांसपेरेंट मान लेते हैं, इसमें ग्लास है, ये ग्लास, ये सरफेस मैंने कुछ इस तरह बनाया ना। तो ये जो लेंस होगा डबल कनकेव लेंस या बाई कनकेव लेंस। इसका R1 क्या होगा बताएं भी, टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव। यार ध्यान देना है। अरे बोलो यार। नेक्स्ट में है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो एक सरफेस होगा प्लेन, दूसरा क्या होगा कॉन्वेक्स। तो ये प्लेन सरफेस हो गया हुआ ना, और दूसरा क्या होना चाहिए कॉन्वेक्स। अरे बोलो यार। तो प्लेन सरफेस का जो रेडियस होगा, ये अगर फर्स्ट सरफेस ले रहे हो, अरे सुनो, ये वाला सरफेस जो है वो है कौन सा सरफेस? कॉन्वेक्स। अरे है ना यार। और ये कौन सा सरफेस है? प्लेन। मैं बताया था ना एक सरफेस कम से कम कब होना चाहिए, तो एक है यहाँ पे। अरे है ना यार। अब ये जो लेंस बना ये तुम्हारा हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अरे बोलो यार। ये आपका सरफेस, ये आपका सेकंड सरफेस। प्लेन सरफेस का हमेशा याद रखना, क्योंकि वो मुड़ता नहीं है, स्फीयर नहीं बनेगा, तो उसका सेंटर इंफिनिटी पे रहता है। सेंटर क्या रहता है? इंफिनिटी। जैसे यहाँ इसका सेंटर बहुत नजदीक में ना, प्लेन सरफेस के लिए सेंटर कहाँ पे होगा? इंफिनिटी। तो रेडियस भी क्या होगा? इनफाइनाइट। रेडियस क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये वाला सरफेस देखो, इसका सेंटर टुवर्ड्स द राइट रहेगा जी, तो रेडियस R1 लोगे, तो R1 इसका पॉजिटिव होगा। R1 क्या होगा? पॉजिटिव। R2 जो भी कुछ होगा ये होगा इनफाइनाइट। अरे होगा क्या? नेक्स्ट में देखते हैं कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस, तो एक होगा कॉन्वेक्स, दूसरा क्या होगा? कनकेव। तो कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस ये आपका कनकेव, अरे है या नहीं? एक मिनट, कॉन्वेक्सो है ना, तो कॉन्वेक्सो इस तरह होगा, दिख रहा है क्या? और ये है कनकेव। तो ये वाला साइड में आपका जो सरफेस है कनकेव धंसा हुआ है जी, और इधर से क्या हुआ? उठा हुआ। ये क्या है? कॉन्वेक्स। तो एक सरफेस कनकेव, दूसरा साइड कॉन्वेक्स, तो हो जाएगा कनकेवो सॉरी कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस। अब देखो इसका भी सेंटर लेफ्ट की तरफ, दोनों स्फीयर है ना जी, इसका भी सेंटर लेफ्ट, इसका भी सेंटर लेफ्ट, तो R1 भी नेगेटिव होगा, R2 भी क्या होगा? नेगेटिव। अरे बोलो यार। ये जो लेंस बना ये हुआ कॉन्वेक्सो कनकेव। नेक्स्ट है क्या? कनकेवो कॉन्वेक्स। कनकेवो कॉन्वेक्स, तो ये कनकेव सरफेस, अरे है ना या नहीं? ये कॉन्वेक्स। इधर से क्या है? उल्टा इस तरह से, ये है कनकेव। ये कैसा सरफेस है? कनकेव। और ये कैसा है? कॉन्वेक्स। अरे है नहीं? दोनों का सेंटर किधर है? टुवर्ड्स द राइट। तो इसका R1 भी पॉजिटिव, R2 भी क्या? पॉजिटिव। तो कोई भी लेंस कितने सरफेसेस से बनता है? दो, जिसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। और कितने लेंसेज अभी मैंने दिखाया? 6। अब देखो याद कैसे रहोगे, कंफ्यूज ना कर जाना। देखो इधर ध्यान दो, ये तो दोनों कर लोगे, डबल कनकेव डबल कॉन्वेक्स। उसके बाद देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिखे। पहले आया प्लेन, पहले क्या है? प्लेन, लेकिन वो सरफेस बाद में ड्रॉ करना है। देखो पहले कौन सा लिखे हैं? कॉन्वेक्स, उसके बाद क्या आया? प्लेन। नेक्स्ट में देखो कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स आया, लेकिन ये क्या होगा? बाद में ड्रॉ। सबसे पहले क्या होगा? कनकेव। तो देखो पहले कनकेव किए, फिर क्या है? कॉन्वेक्स। नेक्स्ट में कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कितने लेंसेस? 6। अब लेंस कैसे बनता है मैं बताया, ये बताया ना। तो लेंस एक मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसमें कितने सरफेसेस होते हैं? 2, जिसमें कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए? तो ये ड्रॉ किया जाता है। रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग देखेंगे, रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग कॉन्वेक्स और कनकेव में बताता हूँ। देखो अभी मैं बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, बताया ना। कितने सरफेसेस होते हैं? 2 कॉन्वेक्स सरफेस। तो बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, इंडिविजुअली मैं दिखाऊंगा। ये आपका एक फर्स्ट सरफेस, ये आपका सेकंड सरफेस। ये क्लियर है क्या? देखो लेंस वाला जो पार्ट है वो यही पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट। देखो ये पहला कर्व सरफेस जो कि कॉन्वेक्स है, अरे है ना यार। ये वाला भी पार्ट,
क्या है? कॉन्वेक्स। हाँ या नहीं? बोला जाए हाँ या नहीं? इधर वाला कुछ नहीं है, तो आपको उसी पे कंसंट्रेट करना है। अभी मैं मान ले रहा हूं कि ये जो लेंस बना है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये मान लेते हैं ग्लास से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। ये ग्लास का बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। और ये रखा हुआ है अभी कहीं किसी मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इधर भी μ1, इधर भी μ1। ये खत्म हो चुका है। सिर्फ मैं ऐसे डॉटेड लाइन दिखाया हूं कि ये दोनों सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस से बना है। अरे बना है ना यार? ये वाला सरफेस ले लेते हैं, ये इसका सेंटर में मान लेता हूँ C1। दिखा ना ये स्फेयर, इसका सेंटर क्या? C1 और इसका सेंटर क्या? C2। मान लिए। अब दोनों लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। अरे बोलो यार। ये जो मीडियम में रखा हुआ उसको मैं मान लेता हूँ रेयर। क्या मान लेता हूँ? रेयर मीडियम। और चूंकि ये ग्लास का, जैसे एयर में अगर रखा होगा तो एयर कैसा मीडियम है? रेयर। ये ग्लास है, ये कैसा मीडियम? डेंसर। डेंसर मीडियम। और ये भी मीडियम कैसा होगा? रेयर। अरे होगा ना? अब एक रे लेता हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? क्लोज और पैरेलल। जैसे मैंने ये वाला रे लिया, दिख रहा है क्या? अब देखो ये मीडियम चेंज हो रहा है ना, रेयर से कहां जा रहा है? डेंसर। अब किधर बेंड करेगा ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो किसी भी स्फीयर पे जब लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो किधर से पास करता है? सेंटर से। तो ये सेंटर C1 से पास करेगा। ये करेगा? इसको नॉर्मल मैं दे देता हूं N1। और एक्चुअली में लाइट रे कैसा जाना चाहिए? स्ट्रेट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट। अरे बोलो यार। लेकिन लाइट जा रहा है रेयर से डेंसर, तो किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये वाला जो पाथ ना लेके नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ा। अरे हाँ या ना? फिर से मीडियम चेंज, ये डेंसर से किस में आ रहा है? फिर से रिफ्रैक्शन होगा। वो फाइंड करने के लिए फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये वाला देखो, ये वाला इसका पार्ट है ना जी, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे किधर से पास करेगा? C2 से। ये आपका सेकंड नॉर्मल। लाइट कैसे जाना चाहिए था? स्ट्रेट। लेकिन अब ये कहां से कहां जा रहा है? डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर। तो ये वाला पाथ है, तो ये नॉर्मल की तरफ ना मुड़ के नॉर्मल से क्या जाएगा? अवे। डेंसर से जब रेयर जाता है तो नॉर्मल से अवे। तो इस पाथ को ना फॉलो करके ये नॉर्मल से अवे जाएगा और कुछ इस तरह मुड़ेगा। इसका मतलब अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो बेंड कर रहा है किधर? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। किधर? प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। और जिस पॉइंट से होता हुआ पास करता है उसी को बोलते हैं उसको कहना पड़ा है। फाइन है। और इसी डायग्राम को जब लोग मॉडिफाई करते हैं तो कुछ इस तरह लिखते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, अगर कोई लेंस है, क्या है? लेंस, तो 2 बार रिफ्लेक्शन ना दिखा के 1 बार दिखाते हैं। कितने बार दिखाते हैं? 1 बार। फाइनल और इनिशियल देखो, यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका C2, ये आपका C1। अरे हाँ या ना? अब एक रे आया जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल। ये दोनों चीज को भूल जाओ। अरे हाँ या नहीं? सिर्फ देखो यहाँ से आ रहा है और जा कहाँ रहा है। अरे हाँ या नहीं? तो ये फोकस F2 से पास कर रहा है ना, अब डायरेक्ट इसका रिफ्लेक्शन इधर से नहीं दिखाते। जो भी बेंडिंग हो रहा है, 2 बार बेंडिंग हो रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अब ये दोनों बेंडिंग को हटा करके सिर्फ हम लोग बीच से दिखाते हैं कि फाइनली देखो रे ऐसे करके आ रहा था और फाइनली किस में जा रहा है? F2। तो यहीं से मोड़ दिए, किधर से जा रहा है? F2। तो अब लोग एक पहला रूल आता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वेरी क्लोज हो, किधर से पास करेगा? F2 से। अरे बोलो यार। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ये तभी हो सकता है जब μ2 इज ग्रेटर देन μ1। μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ये तभी पॉसिबल है जब μ2 इज ग्रेटर देन μ1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रखा है। अगर प्लग दोगे, अगर यही मीडियम रेयर रहता और ये क्या रहता? डेंसर। ये अगर रेयर रहता, सॉरी ये डेंसर रहता और ये रेयर, तो देखो क्या होता। लाइट ऐसे आता, ये अब क्या बन गया है? डेंसर। ये क्या बन गया है? रेयर। तो ये नॉर्मल की तरफ ना मुड़ के क्या जाता? नॉर्मल से अवे। नॉर्मल से क्या जाता? अवे। फिर यहाँ पे जब आता, फिर ये किधर से किधर जा रहा है? डेंसर से, सॉरी रेयर से डेंसर। तो फिर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ता, तो ये रे क्या हो जाता? डाइवर्जिंग। क्या हो जाता? डाइवर्जिंग। यहाँ पे भी है कन्वर्जिंग। अभी यहाँ पे क्या है? कन्वर्जिंग। यही अगर सिचुएशन चेंज हो जाता
ये अगर आपका μ2 है और ये आपका क्या है μ1, ये अगर μ2 हो जाता ये क्या हो जाता μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग से कम हो जाता तो ये क्या बन जाता डायवर्जेंट। क्या बन जाता डायवर्जेंट, उल्टा हो जाता। तो क्लियर है क्या? तो ये दोनों डायग्राम को कॉपी करना है, ये और यहाँ पे ये दो डायग्राम। फिर बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे कनकेव लेंस के बारे में ना। तो कल ये बताए थे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है बताए थे ना, वो कन्वर्जिंग होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग। आज हम लोग देखेंगे कनकेव लेंस के बारे में। पहले यहाँ देखना है और समझना है, पहले समझ ले उसके बाद आसान हो जाएगा। उसके बाद मैं एक प्रॉब्लम दूंगा जो कि बोर्ड में आया है, इसी पे बेस्ड। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले कनकेव लेंस कल हम बताए थे। कनकेव लेंस को जनरली हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं? डाइवर्जिंग। लेकिन इसका डाइवर्जिंग जो एक्शन है वो चेंज भी कर सकता है, ये कन्वर्जिंग भी बन सकता है। क्या बन सकता है? कन्वर्जिंग। देखो सब लोग इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। कनकेव लेंस कैसे बनता है? कल मैं बताया था लेंस के बारे में कि लेंस बनता है दो सरफेसेस। कितने सरफेसेस है? दो सरफेसेस, जिसमें कम से कम एक सरफेस होना चाहिए कर्व, टेढ़ा होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा कुछ भी रहे, कर्व भी रहे या सीधा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों जो सरफेस है लेफ्ट की साइड की तरफ अगर तुम एंटर करो, देखो ये वाला पार्ट में बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट। अब अंदर में तो ग्लास है ना इसका यार, ये ग्लास है, ये वाला पार्ट जो अंदर वाला पार्ट है वो ग्लास है। अब तुम्हारा यही वाला जो पार्ट है ये डॉटेड, तो मैं बता रहा हूँ कि ये स्फीयर का पार्ट होता है। इसलिए ये तुम्हारा जो लेंस है या तो कनकेव लेंस बनता है या कॉन्वेक्स। ये लेंस है आपका। अब मैं सेंटर डिफाइन कर लेता हूँ। ये मैं सेंटर लेता हूँ C1, ये सेंटर क्या लेता हूँ इसका C1, और इसका सेंटर क्या ले लेता हूँ C2। क्लियर है? ये तुम्हारा लेंस है। अब लेंस ग्लास का बना हुआ है तो ये डेंसर होगा। क्या होगा? डेंसर। डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूँ μ2। क्या मान लेता हूँ? μ2। अभी ये एयर में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? एयर। ये डेंसर मीडियम हो गया। अरे है नहीं, ये एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जो रेयर है। क्या है? रेयर है। तो इधर भी आपका रेयर है, इधर भी क्या आपका रेयर है, रेयर मीडियम, और इधर भी क्या है? रेयर है। हाँ या ना? तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ1। इधर भी क्या? μ1। उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो अगर एक रे मैंने लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और बहुत क्लोज है, ये वाला रे दिख रहा है, यहाँ से मीडियम चेंज कर रहा है, रेयर से किस में जा रहा है? डेंसर। तो ये स्ट्रेट जाएगा क्या? नहीं। एक्चुअली इसको स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना चाहिए था, कुछ ऐसे जाना चाहिए था। बोलो यार। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये नॉर्मल देखो ये वाला जो पार्ट है वो इस स्फीयर का पार्ट है ना, तो इसके सेंटर से पास करेगा नॉर्मल। क्लियर है ना? आसान है, कोई टेंशन नहीं लेने का। अभी मैं एक प्रॉब्लम बताऊंगा। ये आपका है नॉर्मल N1, ये आपका नॉर्मल क्या है? N1। तो लाइट रे जब रेयर से डेंसर जाता है, रेयर से डेंसर, एक्चुअल पाथ ये बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। इधर ना आके ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कुछ इस तरफ बेंड किया। अरे किया? फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ से फिर चेंज हो रहा है। ये डेंसर है, ये क्या है? डेंसर। डेंसर से फिर कहाँ जा रहा है? रेयर। फिर से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो तो देखो ये वाला जो पार्ट है कनकेव सरफेस वो इस स्फीयर का पार्ट है। अरे है नहीं? तो इसके किससे पास करेगा? सेंटर C2 से। ये तुम्हारा दूसरा नॉर्मल हो गया N2। हाँ है ना? अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो ये आपका जा रहा है डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। तो अगर डेंसर से रेयर जाता तो नॉर्मल की तरफ ना मुड़ के किधर जाएगा? नॉर्मल से अवे। तो नॉर्मल से अवे कुछ इस तरह जाएगा ना। तो देखो ये जो रे है पहले तो पैरेलल आ रहा था, लेकिन अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से अवे भागने की कोशिश कर रहा है ना। सबसे पहले ऐसे जा रहा तो थोड़ा सा अवे मारा, फिर और थोड़ा सा अवे हो गया ना। अगर इस रे को हम लोग बैकवर्ड रिट्रेस करें, ये वाला देखो, ये वाला रे को अगर बैकवर्ड रिट्रेस करें तो मुझे लगेगा कि एक पॉइंट से होते हुए पास कर रहा है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो कोई भी रे देखो यहाँ ध्यान दो, जो रूल नंबर 1 हम लोग पढ़ाए थे कल, मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया था कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो या तो वो फोकस से पास करेगा या तो वो लगेगा कि फोकस से पास कर रहा है। तो कनकेव लेंस में ये अपीयर हो रहा है कि फोकस से पास कर रहा है। इसी डायग्राम को हम लोग, चूंकि यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन दिखाए हैं,
तो दो बार थिन लेंस के लिए, अगर लेंस क्या वेरी थिन, तो ये वाला डायग्राम को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। ये डायग्राम कुछ तुम्हारा इस तरह हो जाएगा। ये अगर लेंस थिन है, कनकेव लेंस है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग जो रिफ्रैक्शन शो करते हैं वो सेंटर से शो करते हैं। कहां से शो करते हैं? सेंटर से। ये सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और ये डाइवर्ज कर गया। क्या कर गया? डाइवर्ज। अरे वो अब अबे जा रहा है ना। और इसी रे को जब हम लोग बैकवर्ड रिट्रेस करते हैं तो एक पॉइंट से पास करता है, उसका नाम दे देते हैं F2। क्या नाम दे देते हैं? F2। तो ये हो गया क्या? डाइवर्जिंग एक्सिस। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये डाइवर्स तभी करेगा जब ये तुम्हारा मीडियम जो है रेयरर है, ये क्या है? रेयरर, और खुद का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो क्या है? डेंसर। अगर ये रेयरर बन जाए और ये दोनों डेंसर, तो ये जो डाइवर्जिंग एक्शन है वो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग। आया ना? अभी एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि बोर्ड में आया था, समझ में आ रहा है? पहले इसको कॉपी कर लो, सुबह बताते हैं। तो अभी हम लोग दो लेंसेज के बारे में भी सीखेंगे, है ना? कॉन्वेक्स और कनकेव। कॉन्वेक्स और कनकेव। तो कॉन्वेक्स कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग। और कनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग। लेकिन दोनों एक्शन रिवर्स भी कर सकता है ना? तो कब करेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ ध्यान दो, पहला केस हम पहला ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर एक पैरेक्सियल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और क्लोज है, पैरेलल और क्लोज, अरे है नहीं, ये किधर से पास करेगा रिफ्रैक्शन के बाद? फोकस F2 के थ्रू। अरे है नहीं, ये तभी पास करेगा जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू एल है। कितना है? म्यू एल। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मैं मान लेता हूँ म्यू लेंस, और ये मीडियम का है, जिस मीडियम में रखा हुआ है। अरे है नहीं, म्यू मीडियम, इधर भी म्यू मीडियम है। अरे है नहीं, ये कन्वर्जिंग तभी होगा जब म्यू लेंस इज ग्रेटर देन म्यू मीडियम। जिस मीडियम में रखा हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? ज्यादा। तो ये कैसा लेंस होगा? कन्वर्जिंग। अदरवाइज ये क्या बन जाएगा? डाइवर्जिंग। सेम लेंस डाइवर्जिंग बन जाएगा। अगर ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारा अगर थिन लेंस लेते हैं तो हम लोग रिफ्रैक्शन दिखाते हैं सेंटर से। अरे है नहीं, अब ये डाइवर्ज भी कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? डाइवर्ज। ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। अगर हम लोग इस रे को बैकवर्ड रिट्रेस करें तो ये पास करेगा F2 मान लेते हैं। अरे है नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का मैं मान लेता हूँ म्यू लेंस। अरे बोलो यार, और जिस मीडियम में रखा हुआ उसको मैं क्या मान लेता हूँ? म्यू मीडियम। अरे हाँ या ना? अरे बोलो यार। तो यहाँ पे म्यू लेंस अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का मीडियम से कम हो जाए, मीडियम से हमेशा क्या रहना चाहिए? ज्यादा, तो एक्शन रिवर्स हो जाएगा। वैसे ही कनकेव लेंस के लिए देखे थे ना, ये कनकेव लेंस है, ये क्या है? कनकेव। ये जनरली क्या होता है? डाइवर्जिंग। क्या होता है? डाइवर्जिंग। और ये डाइवर्जिंग तभी शो करेगा, क्योंकि इसका एक्चुअल नेचर डाइवर्जिंग है, तो ये इस डाइवर्जिंग नेचर तभी शो करेगा जब इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे है नहीं, इधर ये आपका डाइवर्ज कर गया प्रिंसिपल एक्सिस से, और बैकवर्ड रिट्रेस करेंगे तो एक पॉइंट से पास करेगा, जिसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फोकस। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस का म्यूएल है, क्या है? म्यूएल। लेंस लिख देता है। अब मीडियम का अगर म्यू मीडियम है तो यहाँ पे लेंस का मीडियम से क्या होना चाहिए? ज्यादा। अरे होना चाहिए ना, अब ये आपका क्या होगा? डाइवर्जिंग। अदरवाइज क्या बन जाएगा? कन्वर्जिंग। यही लेंस आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग एक्शन और डाइवर्जिंग एक्शन डिपेंड करता है कि वो जो लेंस है वो किस मीडियम में रखा हुआ है ना। तो ये अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये इधर से भी पास कर सकता है, कन्वर्जिंग बन सकता है ना, जब ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मीडियम का से कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए। क्लियर है क्या? अरे हाँ या नहीं, ये आपको याद रखना है लेंसेज में। तो देखो बोर्ड एग्जाम में क्या आया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। अभी क्वेश्चन करेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस है या डबल कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ था, डबल कॉन्वेक्स लेंस। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था 1.5 और एक करके एक के बाद इसको दो मीडियम में रखा जा रहा है, मतलब पहले एक मीडियम में रखा जा रहा है फिर उससे निकाल के दूसरे मीडियम। अरे है नहीं, तो जिस मीडियम में रखा जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव, दो मीडियम में रखा जा रहा है, मीडियम 1 में जब रखा जा रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.65। जब उससे निकाल के दूसरे मीडियम में रखा जा रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। अरे है नहीं, तो बताना था कि ये कौन सा एक्शन शो करेगा।
जब इस मीडियम में रखेंगे और इस मीडियम में। तो देखो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5। जनरली कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है कन्वर्जिंग। क्या होता है कन्वर्जिंग। ये कन्वर्जिंग तभी रहेगा जब उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से क्या हो ज्यादा। तो जिस मीडियम में रखे 1.65 हो गया ज्यादा, जो कि कम होना चाहिए ना। तो इसका कन्वर्जिंग क्या बन जाएगा डाइवर्जिंग बन जाएगा। और नेक्स्ट केस में 1.33 इससे क्या है कम, तो ये क्या होगा ऐसे ही है। क्लियर है क्या? तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्लिक करना चाहिए या कहीं भी सेट हो, एसेशन रीजन में भी सेट कर सकता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को हिट कर सकते हो। तो आपको ये दिमाग में बैठाना नहीं है हमेशा कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कनकेव लेंस क्या होता है। ऐसे हमेशा बैठा के नहीं रखना है। ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में रखा हुआ है। हाँ या ना? क्लियर है क्या बहन? क्लियर है क्या? याद करना है, सब लोग भी याद करेगा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस कैसा डाइवर्जिंग। तो एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस तभी होगा जब उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में रखा उससे क्या हो ज्यादा। अगर कम हो गया उसका तो कन्वर्जिंग किस में हो जाएगा और डाइवर्जिंग किस में हो जाएगा। ये याद रखना। अरे है नहीं तो अपने वर्ड में नोट करके कहीं पे भी लिख सकते। क्लियर है क्या? ये डायग्राम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक टर्म आता है कि ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं किसको, जैसे पोल हम लोग डिफाइन किए थे ना मिरर में या तो पोल में बताया था एक पॉइंट होता है जो मिरर को बाइसेक्ट करता है, अपर्चर को क्या करता है बाइसेक्ट। अब ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं? तो ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट है। ऑप्टिकल सेंटर एक क्या है पॉइंट। अगर उस पॉइंट से अगर कोई रे पास कर रहा है तो उसका कोई भी डेविएशन नहीं है, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जस्ट इसका उल्टा कर दो। If a ray is passing through optical center or optical center is a point through which if a ray is passing it will pass without deviation। तो आज प्रूव करके दिखाते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो सब लोग। मैंने एक रे लिया, देखो यहाँ ध्यान दो। ये मैंने सबसे पहले ये लेंस ले रहा हूँ। कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस ना। इसका सेंटर कुछ इधर C1, इसका सेंटर क्या है C2। अरे बोलो यार। चलो मैंने एक पॉइंट लिया, मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट लिया ना। एक रे में पास करवा रहा हूँ। देखो इधर ध्यान से, देखो कुछ एक रे ऐसे करके आ रहा है। एक्चुअली लाइट कैसे ट्रैवल करता है स्ट्रेट जा रहा है ना। देखो यहाँ से मीडियम चेंज कर रहा है। ये अभी मैं मान रहा हूँ एरर, ये क्या मान रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल है। और अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जाता है, रेयर से डेंसर, तो क्या ये इस स्ट्रेट पाथ में जाएगा? नहीं, ये किधर बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। अरे है नहीं नॉर्मल की तरफ थोड़ा इस पाथ में जाके ये नॉर्मल की तरफ बेंड करो। क्लियर है क्या? फिर यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कर रहा है मीडियम चेंज कर रहा है ना। फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल अगर ड्रॉ करोगे कहाँ से पास करेगा? सेंटर C2 से पास करेगा ना। ये C2 में। क्लियर है क्या? अब देखो लाइट रे आर्क एक्चुअली में इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, फिर से मीडियम चेंज कर रहा है। अब डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयर। ये एक्चुअल पाथ है तो क्या नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा? नहीं, नॉर्मल से क्या जाएगा अवे। हाँ या ना? ये नॉर्मल से क्या जाएगा अवे। तो देखो ये जो इंसिडेंट रे हुआ, यहाँ ध्यान दो, ये जो इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है क्या? दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं दिख रहा है। अगर रे को आगे बढ़ाएं, ये भी रे को आगे बढ़ाएं, दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल। अरे है नहीं यानी मुड़ा नहीं है, सिर्फ शिफ्ट किया है साइड वाइज। अगर मैं मान लेता हूँ इस लेंस को बहुत थिन मानो, क्या मानो थिन, तो क्या होगा ना कि देखो कैसे लाइट रे जा रहा है। अगर आपको एक ही तुमको डेविएशन दिखाना है कि आपको सेंटर से हो रहा है, तो अगर कोई भी लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ अगर दिख रहा है तो सीधा निकल जा रहा था ना। देखो ये वाला रे और ये वाला रे दोनों क्या है पैरेलल। तो अगर इसको हम बहुत थिन माने, थोड़ा सा इसको आगे इधर शिफ्ट किया, थोड़ा इसको पीछे, तो दोनों रे क्या हो जाएगा सेम लाइन। तो ये ही ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है ना? ऑप्टिकल सेंटर उस पॉइंट को बोलते हैं अगर उसके थ्रू अगर कोई लाइट रे पास करेगा तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ये हुआ कॉन्वेक्स। ये कनकेव कॉन्वेक्स में भी ऐसे ही तुम प्रूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम लोग पॉइंट रखेंगे। अगर कोई भी लाइट रे ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये स्ट्रेट पास करेगा। ये रूल नंबर 2। तो ये दो रूल के हेल्प से, एक दूसरा कन्वर्स भी होता है फोकल लेंथ का, ये दो रूल के हेल्प से ही पूरा हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला रूल था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और क्लोज,
तो किधर से पास करेगा? F2 से। किधर से पास करेगा? F2 से। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। क्लियर है ना? तो ये वाला रूल लिखा है, नीचे वाला ये छोड़ दो, ये वाला ड्रॉ। हो गया क्या? हो गया? लिखो 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 फटाफट। देखो इधर ध्यान दिया, अच्छा इधर ध्यान जाए। हम लोग सारा रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर चाहते तो तुम लोग बुक का भी हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज में एकदम जितना फास्ट हो सकता है उतने फास्ट में मैं क्लियर करूंगा 6 रे डायग्राम। सब लोग इधर ध्यान दो और फिर हम लोग क्विक रिकैप करेंगे। सब लोग यहाँ ध्यान देगा, ठीक है? उसके पहले एक टर्म भी होता है जिसको लोग फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन देखो यहाँ ध्यान दो। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? जनरली कॉन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, अरे है ना यार? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है क्या? अगर बहुत सारा रे पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के और प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? क्लोज। ये सारा रे एक दूसरे के पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्लोज है ना, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस। सारा आके फोकस पे मिलेगा ना? नीचे से भी ले सकते हो, लेकिन सीखने भी ऊपर वाला दिखा। तो क्लियर है क्या? और अगर कनकेव लेंस की अगर मैं बात करता हूँ, ये तुम्हारा कनकेव लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग। और इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं F2। क्या बोलते हैं? F2। हमेशा याद रखना, उसको F2 बोलते हैं। क्लियर है ना? अब इस रे के इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारा रे है, खुद एक दूसरे के पैरेलल भी और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल और क्लोज है। ये डाइवर्स करेगा। क्या करेगा? डाइवर्स। देखो यहाँ ध्यान दो, ये कुछ इस तरह डाइवर्स कर गया, किया ना? अरे बोलो यार। इसको जब हम लोग बैकवर्ड रिट्रेस करेंगे, क्या करेंगे? बैकवर्ड। एक पॉइंट से पास करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फोकस। अरे बोलो यार। ये भी डाइवर्स करेगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी अगर तुम बैकवर्ड रिट्रेस करोगे कहां से पास करेगा? F2 से। ये भी अगर तुम आप अभी आपका जाएगा, इसको भी बैकवर्ड रिट्रेस करोगे कहां से पास करेगा? F2 से। हाँ है ना? अरे बोलो यार। लेकिन क्या हो कि रे एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। यहाँ पे देखो सारा रे एक दूसरे के पैरेलल है ना यार, और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, तो कहां से पास कर रहा है? F2 से। यहाँ पे सारा रे एक दूसरे के पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी क्या है? पैरेलल। तो सेकेंडरी फोकस से अपीयर कर रहा है कि पास कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर एक रे, आपका रे जो है, बहुत सारा रे जो बीम है वो एक दूसरे के पैरेलल लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो क्या होगा? तब कहां मिलेगा? देखो जैसे ये डायग्राम को मॉडिफाई करते हैं, देखो यहाँ ध्यान दो, सब लोग यहाँ ध्यान देगा। देखो ये वाला रे, ये वाला रे और ये वाला रे, तीनों दिख रहा है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस से भी पास, ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करवा सकते हो। तीनों रे एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन क्या ये तीनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है? नहीं। अब इसका फोकस में मान लेता हूं F2। क्या मान लेता हूं? F2। तो ऐसा प्लेन जो F2 से पास करता हो, ये वाला दिख रहा है लाइन, और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर है, तो ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। प्लेन का मतलब प्लेन सरफेस, जैसे ये बोर्ड है, देखो ऐसे करके पास कर रहा है ना? फोकस को एकदम काटते हुए, और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये सारा रे फोकल प्लेन पे आके मिलेगा। कहां पे मिलेगा? फोकल प्लेन में। कुछ इस तरह दिख रहा है क्या? अरे हाँ या नहीं? तो फोकस पे ना के कहां पे मिलेगा? फोकल प्लेन। इसमें केस में भी, इस केस में भी अगर देखो ये सब छोटे छोटे चीज है, कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है क्या? मैंने एक रे लिया, 2 रे लिया और ये 3 रे लिया, तीनों कहां से पास करेगा? फोकस से अपीयर होगा जी पास करते हुए यहाँ पे, तो फिर ये अपीयर होगा, डॉटेड हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ डाइवर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग।
अरे क्लियर है? लेकिन अगर अभी ये तो मैं सेम रिपीट कर दिया, अगर ये रे एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो तो क्या होगा? देखो यहाँ ध्यान दो, ये वाला डायग्राम आप देखना है। देखो ये सारा रे एक दूसरे के पैरेलल है, अरे पैरेलल है ना, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। और इसको मैं ऑप्टिकल सेंटर से नाम पास करवा के थोड़ा सा ये करवा रहा हूं। एक दूसरे के पैरेलल है ना यार, तो ये डाइवर्स करेंगे। क्या करेंगे? डाइवर्स। कुछ इस तरह डाइवर्स करके मान लेते हैं। तो क्या नहीं थोड़ा सा मैं डाइवर्स करूँगा, थोड़ी खाना तो थोड़ा सा ऐसे डाइवर्स करेंगे, हल्का हल्का। क्लियर है क्या? अरे हाँ ही नहीं। और ये तीनों को अगर तुम बैकवर्ड रिट्रेस करोगे, क्या रिट्रेस करोगे? बैकवर्ड। तो ये पॉइंट से पास करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन। हाँ है ना? ये डायग्राम सही नहीं बना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर रे एक दूसरे के पैरेलल है तो फोकस से, लेकिन रे एक दूसरे के पैरेलल लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, तो कहाँ पे मिलेगा? फोकल प्लेन। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये सिंपल याद रखना। क्लियर है क्या? इस सब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में मैं शॉर्ट में बनाऊंगा। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, अरे है ना यार? yes, इसके फोकस डिफाइन करो। मैं बताया था दो फोकस होता है, इधर F2 होता है और F2 का 2 गुना होगा 2F2, सेंटर होता है जी। yes, इधर होगा F1 और ये क्या होगा? 2F1। अरे हाँ नहीं? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे प्लेस्ड हो, कहाँ पे प्लेस्ड हो? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जो भी रे आता है पैरेलल आता है। क्या आता है? पैरेलल। ये इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी। यानी ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस। पैरेलल है, इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस। इमेज बनेगा फोकस पे, कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। साइज दिख रहा है? पॉइंट साइज है, क्या है? पॉइंट साइज। तो साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड करने का मतलब जो साइज है वो बहुत स्मॉल होगा। क्लियर है ना? और ये चूंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जो नेचर होगा इमेज का वो होगा रियल। क्या होगा? रियल। और जितने भी रियल इमेजेस होते हैं वो होते हैं इन्वर्टेड। क्या होते हैं? इन्वर्टेड। अब ये कहाँ पे यूज होता है? ये कैमरा लेंस में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? कैमरा लेंस। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो इसी लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस तो हर कैमरा में होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है, मान लेते हैं आपको किसी, मान लेते हैं वो गया, मतलब से मान लेते हैं किसी जू में गया, या जो होता है ना जैसे सुंदरबन का डेल्टा है, तो उधर टाइगर वगैरह होता है ना यार, तो नजदीक जाके तो फोटो नहीं लेगा ना, तो दूर से ही लेता है। अरे है नहीं? तो दूर वाला ऑब्जेक्ट को कहाँ पे फोकस करवाता है? सॉरी, इमेज को कहाँ बनवाता है? फोकस। अरे है नहीं? और इस टाइप को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज करते हैं। जैसे अगर बहुत सारा रे एक ही पॉइंट पे आके मिलता हो, अरे है नहीं, तो उस पॉइंट का टेम्परेचर क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। बर्निंग ग्लास, एक ग्लास लेके कॉन्वेक्स लेंस के तुम कागज के टुकड़े को क्या कर सकते हो? जला सकते हो। अरे बोलो यार, सन से रे निकालो और उसको क्या करो? फोकस। फोकस पे आप क्या रखो? पेपर रख दो उसका। हम लोग करवा सकते हैं एक्टिविटी, आसान है। दूसरा यहाँ ध्यान दो, पहला वो केस ले लिए ना यार, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। दूसरा लेते हैं कि इन्फिनिटी और 2f1 के बीच। इन्फिनिटी तो लेनी है ना यार? अब लेते हैं यहाँ पे 2f1 के बीच। देखो 3 मैं करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, हमेशा याद रखना इसका फोकस राइट की तरफ होता है, सेकेंडरी F2, और इसका 2 गुना कितना होगा? 2f2। इधर क्या होगा? F1 और क्या होगा? 2f1, क्योंकि दो सरफेसेस है, तो 2 सेंटर 2 फोकस। क्लियर है क्या? अब ऑब्जेक्ट को 2f1 के बाद रखो। ये तुमने जो रूल तुम पढ़े उसका यूज करो। ये आपका ऑब्जेक्ट AB, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहना यार, कहां से पास करेगा? सेकेंडरी फोकस। अरे बोलो यार, दूसरा ये कहां से पास कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कोई डेविएशन नहीं होगा, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे इमेज बना, दिखा ना? इमेज का साइज कुछ छोटा बन गया इससे, और इमेज कहाँ पे बना? F2 और 2f2 के बीच इन्वर्टेड बना है, उल्टा, और क्या बना है? रियल। साइज कैसा है? डिमिनिश, छोटा है। तीसरा आप 2f1 पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं? 2f1 पे। थर्ड में हम लोग देखते हैं कि अगर आपका इमेज को 2f1 पे रखते हो तो क्या होगा? ये आपका मैं ले लेता हूं F1, ये आपका क्या? 2f1, ये आपका क्या? F2, ये आपका क्या? 2f2।
यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा 2f1 रखा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या गया पैरेलल, अरे गया ना, कहां से पास करेगा f2 से, गया। दूसरा रे जो कहां से पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, बिना कोई डेविएशन में पास कर जाएगा, अरे हाँ या नहीं, वहीं पे बनेगा a डैश b डैश, अगर ये भी ऑब्जेक्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हुआ तो इमेज कहां पर बनेगा 2f2, अरे हाँ नहीं। और इसी केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा सेम, है नहीं। तो अगर यहाँ ध्यान दो, अगर u इज इक्वल टू v हो जाए लेंस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इन कॉन्वेक्स लेंस, अरे है नहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है 2f पे, अरे है नहीं। यानी 2f इज इक्वल टू या तो तुम लिखो u या तो लिखो v, देन f विल बिकम u by 2 या v by 2, उसका हाफ कर दोगे फोकल लेंथ। जो एक आपका एक्सपेरिमेंट भी है, करने के बताए थे ना, लैब में करेंगे, इसको छोड़ो हटाओ। ये थर्ड हो गया, अरे थर्ड हुआ ना, फोर्थ हम लोग देखेंगे। फोर्थ आप देखो 2f1 पे आ गए, अब 2f1 और f1 के बीच आएंगे, अरे एक एक करके चला, पर इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से आगे थोड़ा खसका, फिर 2f1 पे आओ, फिर 2f1 और f1 के बीच, फिर f1 पे आओ, अरे है ना। तो ये फोर्थ लेते हैं, ये फोर्थ डायग्राम है। फोर्थ डायग्राम में क्या है कि ऑब्जेक्ट को अभी हम लोग रखे हैं, ये आपका 2f1, ये आपका f1, ये आपका f2, ये आपका 2f2। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले दूर में ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ पे बना फोकस, जैसे जैसे नजदीक ला रहे हो ऑब्जेक्ट को, इमेज क्या कर रहा है दूर भाग रहा है, बोले फोकस पे था ना, अब क्या भाग रहा है दूर। इसका मतलब एक अगर हाई है तो दूसरा क्या है लो, और एक को घटा रहे हो तो दूसरा क्या कर रहा है बढ़ रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड u, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा है इनवर्सली, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा क्या कर रहा है घट रहा है। यहाँ ध्यान दो, तो सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिया जो 2f1 और f1 के बीच रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है AB। एक रे लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है पैरेलल, कहां से पास करेगा f2 से, अरे किया। दूसरा रे जो मैं लूंगा कहां से पास करा ऑप्टिकल सेंटर, सीधा निकल जाएगा, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, तो यहाँ भी इमेज बनेगा a डैश b डैश। तुम क्लियरली देख सकते हो इमेज का साइज क्या है ज्यादा, तो मैग्नीफाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैग्नीफाइड। और ये 2f2 के क्या बना है बाहर आया ना। नेक्स्ट ले लेते हैं, अब कहां पे आ जाएगा 2f1 और f1 के बीच, अब क्या आ जाएगा f1 पे आ गया, आया ना। तो f1 पे रख देते हैं, अगर ऑब्जेक्ट f1 पे रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है f1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया f1, ये आपका 2f1, ये आपका क्या f2, ये आपका क्या 2f2। तो पहला रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगा f2 से, अरे बोलो यार। दूसरा रे कहां से जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, कोई डेविएशन होगा नहीं, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल बन गया, दोनों एक दूसरे के क्या बन गया पैरेलल। तो कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, अरे हाँ या ना। और लास्ट डायग्राम जो कि इंपॉर्टेंट है, एक ही केस में यहाँ पे वर्चुअल बनता है, क्या बनता है वर्चुअल। तो अब मैं ले लेता हूँ कि ये जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है f1 तो ले लिए थे, अरे लिए थे ना। अब ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच रखो, पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास करेगा सेकेंडरी फोकस से, अरे हाँ नहीं। और दूसरा रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, सीधा पास करेगा, ये डाइवर्जिंग है, ये क्या है डाइवर्जिंग है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उसको पीछे ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे पीछे ले जाएंगे, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ इमेज बनेगा a डैश b डैश। तो यहाँ पे इमेज बना, वो बना है वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ। साइज क्या है मैग्नीफाइड, अरे बोलो यार। तो ये 6 डायग्राम था, रे डायग्राम किसमें, देखो यहाँ ध्यान दो, मेरे करने से नहीं होगा, तुम लोग घर में जाके इसको प्रैक्टिस करना, यहाँ देख के नहीं, बुक का हेल्प लो या किसी भी चीज का हेल्प लो और करो। मेरा काम था ये करना, तुमको समझ में आया ना। तो हर एक केस में देखो, यहाँ ध्यान दो, हर एक केस में तुम देख सकते हो कि मैंने सिर्फ 2 ही रूल यूज किया। पहला जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहां से f2 से। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर है, कोई डेविएशन। तो जितना भी रे है हमेशा याद रखना, एक पैरेलल लाइन खींचना है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर है क्या। अब एग्जाम में अगर मान लेते तुमको नहीं मालूम है, ड्रॉ नहीं कर पाते हो, तो कैसे इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे। आज मैं टेक्निक बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए, ठीक है। आज मैं करके बता रहा हूँ, ये तो लोअर क्लासेस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसको मैं करके एक बार बताता हूँ। देखो यार ध्यान दो, अगर ये 6 में 6 तुमको नहीं मालूम है कि कहाँ पे बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ये तुम्हें नहीं मालूम, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए क्या करो कि तुम खुद से स्किल लेके खुद से, तुम्हारी मर्जी जैसी मर्जी हो। देखो यहाँ टेक्निक में बता रहा हूँ,
सबसे पहले स्केल लो, क्या लो? स्केल, और एक लाइन खींचो। क्या खींचो? लाइन, ठीक है। और वो नोन लेंथ का लाइन होना चाहिए, क्लियर है ना? अरे बोलो यार। जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 20 रखो, 30 रखो, 40 रखो, जो रखना है। हम 40 लिए, कितना लिए? 40। ये 40 सेंटीमीटर का लाइन खींचो। कितने का लाइन खींचो? 40 सेंटीमीटर। फिर 40 सेंटीमीटर का हाफ कर दो। 40 सेंटीमीटर का क्या कर दो? हाफ। स्केल लगाओगे 40 होगा ना, 40 का हाफ कहाँ होगा? 20। इसको ओ बोल दो। क्या बोल दो? ओ। और फिर यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल। कैसा? वर्टिकल ड्रॉ कर दिए? हाँ या नहीं? उसके बाद डिस्टेंस मार्क करना है। अब ये हो गया 20, ये क्या हो गया? 20। और ये कितना हो जाएगा? 20। फिर 20 को हाफ हाफ करो। पहले 40 का हाफ किए, फिर आप 20 का हाफ करो, तो हो जाएगा 10, ये 10। अरे हाँ नहीं, ये भी 10, ये भी 10। नाम दे दो, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा कॉन्वेक्स लेंस में ना। ये क्या होगा? F2, और डबल क्या होता है? 2F2। ये आपका F1, ये आपका क्या? 2F1। मैं यहाँ खुद से कोई लेंस ड्रॉ कर लो अपनी मर्जी, जैसे मर्जी। अरे हाँ या ना? अब जहाँ पे भी पूछा एग्जाम में, पूछा कि इमेज बनाइए जब 2F1 और F1 और 2F1 के बीच रखा हो। अरे हाँ या नहीं? तुम्हारी मर्जी। अगर बोले कि 2F2 के बाहर रखा तो थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड करके यहाँ ड्रॉ कर लो। अभी मैं करके, इतना समझ में आया? तो अपने से खुद से नोन लेंथ का, जैसे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो, एकदम सीधा। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया है। फिर से स्केल लो, क्या लो? स्केल, और सीधा लाइन ड्रॉ करो पैरेलल इससे। अरे है नहीं? फिर आप स्केल लेके इसको किधर से पास कराओ? F2 से। अरे है नहीं? स्केल लेके दूसरा लाइन कहाँ से पास कराओ? ऑप्टिकल सेंटर से। और देखो कि कहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे क्या बनेगा? इमेज। अब फिर उसका साइज मेजर कर लो, देखना साइज बड़ा होगा। अरे हाँ है ना? एकदम आसान है। किसी भी तुम मतलब पॉइंट के लिए या किसी भी पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट का तुम यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है क्या? घर में जाके एक बार कोशिश करना, कोई बुक का हेल्प नहीं लेगा। और जो मैंने टेक्निक बताया है उस टेक्निक का यूज करके देखो। मैं बताया था कि रिवीजन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। यहाँ मैं लेक्चर दूंगा, एक कान से सुनोगे, दूसरा कान से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या नहीं? मैं तो कोई कहानी तो नहीं सुना रहा हूँ ना यार। अरे बोलो यार, जो याद रहेगा। अब प्रैक्टिस से आता है सब चीज। अब 2 डायग्राम में कर देता हूँ, फिर रैप अप करते हैं इसको। याद है? हाँ, कनकेव का रैप अप करते हैं। फिर कनकेव का भी इसी तरह कर सकते हो, ठीक है क्या? तो कनकेव के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और अभी जाके करना। और जिससे नहीं होगा वो हमसे पूछ लेना फिर। क्लियर है क्या? फोन करके भी पूछ सकते हो, लेकिन जनरली फोन उठाते नहीं है, तो फोन मेरे पास रहता नहीं, लेकिन अगर रहेगा तो उठा लेंगे। देखो तो ये है तुम्हारा कनकेव लेंस। क्या है? कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में देखो, याद करो, इधर वाला साइड वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल। एक्जिस्टेंस है ही नहीं। अरे है नहीं? तो इसका सिर्फ 2 ही पोजीशन होता है, क्योंकि इधर कोई डिफाइंड नहीं है। F2 तो खुद बोले था ना कि एक्चुअली पास करता है, उसका नाम क्या दे दिए? F2। इसमें वर्चुअल फोकस होता है। क्या होता है? वर्चुअल। एक्चुअल नहीं होता है। तो या तो इसको तुम इंफिनिटी पे रखो, क्या रखो? इंफिनिटी, या इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, 2 ही पोजीशन है डिफाइंड। यहाँ पे 2 ही पोजीशन डिफाइंड है, एक ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी। तो यहाँ पे 2 ही पोजीशन के लिए बनेगा, एक इंफिनिटी पे और दूसरा इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ तो रे पैरेलल आ रहा है इंफिनिटी से। अरे है नहीं? डाइवर्ज कर जाएगा ये ऐसे करके, ये भी क्या कर जाएगा? डाइवर्ज। दोनों को पीछे बैकवर्ड इंटरसेक्ट करवाओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज। वर्चुअल क्या बनेगा? वर्चुअल। इरेक्ट, डिमिनिश्ड। हाँ या ना? दूसरा, अब दूसरा पोजीशन सिर्फ एक और बचा हुआ है। कौन सा पोजीशन है? ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच। और यहाँ पे लेंस के पहले, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए। पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां ये डाइवर्ज कर जाएगा? करेगा ना? और बैकवर्ड रिट्रेस करोगे तो पास कहां से करेगा? सेकेंडरी फोकस से। दूसरा रे पास कराओगे ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट डेविएशन ये पास कर जाएगा। ये वाला रे को पीछे खींचे और ये वाला रे को पीछे खींचे, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करा है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा A डैश B डैश। सेम साइड में बनाया ना, इरेक्ट। क्या बना है? इरेक्ट। उल्टा नहीं बना। साइड स्मॉल, साइज क्या है? स्मॉल। और साइज क्या है? स्मॉल और इरेक्ट है, स्मॉलर साइज है। है ना? सेम साइड में बना है, जिधर ऑब्जेक्ट रखे हो उधर ही। वर्चुअल क्या बना है? वर्चुअल। क्लियर है क्या? तो इतना सब लोग को करना है, घर में कर पाओगे ना?